हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृजन और आप देख रहे हैं सौर्या स्नैपशॉट्स। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ अपने वर्क फ्रॉम माउंटेन के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो को मैंने कुछ कैटेगरी में कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वाई वी चूज़ शिमला एज ए वर्क फ्रॉम माउंटेन। सेकंड, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो यहाँ मेरे रहने 7 दिन का खर्चा है। दैन थर्ड, वेट इज़ द एग्जैक्टली होम स्टे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वर्क फ्रॉम माउंटेन कर रहे हैं तो इंटरनेट स्पीड। फिर फोर्थ, माई डेली रूटीन, जो मैं यहाँ 7 दिन रहा। फिर फिफ्थ, आपको प्लेसेस टू विजिट इन शिमला, आपको नियर बाई साइट सीन क्या हो सकते हैं। फिर सिक्स्थ, माई ओवरऑल एक्सपीरियंस। और हाँ, अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में आपको उसकी पूरी सीरीज़ की लिंक दे रहा हूँ, पहले जाके उसको मज़ा लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, वाई वी चूज़ शिमला एज ए वर्क फ्रॉम माउंटेन। फर्स्ट, जब हमारा प्लान बना तो ये मंथ अगस्त का था और हम लोग चारों तरफ से सिर्फ लैंडस्लाइड की न्यूज़ देख रहे थे। तो हमने थोड़ा छानबीन की तो पता चला कि शिमला में तो ऐसा कुछ मेजर नहीं है। तो इसी कारण हमारा प्लान शिमला के टुवर्ड्स बना। सेकंड, कि हर स्टेट के कुछ कोविड प्रोटोकॉल और कुछ रूल्स रेगुलेशंस है आप जब शहर में इंटर करते हो तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में RT-PCR एंटीजन आपको 72 घंटे के अंदर चाहिए था, या आपको सिर्फ वैक्सीन के दोनों डोज मतलब अगर है तो उसके सर्टिफिकेट्स दिखाने होते। तो हमने ऑलरेडी वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके थे, तो इसी कारण हमें बस सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी अगर आपको पूछा जाए। बट लकली क्या हुआ कि जब हम हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में इंटर किए तो हमसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आपके मतलब RT-PCR और वैक्सीन सर्टिफिकेट्स। थर्ड, कि हम दिल्ली नोएडा से ट्रैवल कर रहे थे तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि अब अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए जा रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक ही वीकेंड रहता है। तो हमने भी यही डिसाइड किया कि हम लोग एक दिन के अंदर कहीं भी पहुंच सके ताकि हमारा वीकेंड यूटिलाइज हो सके। तो इसी कारण ये सबको देखते हुए हमने शिमला को एज ए वर्क फ्रॉम माउंटेन चूज़ किया। सेकेंड, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो हमारा खर्चा पानी यहाँ का है। जो 7 दिन रहने का मेजर कॉस्ट जो होता है वो सबसे पहला होटल का होता है, जो मतलब हम लोग को तकरीबन 2000 पर डे के बेसिस पर पड़ा। ऑल्दो ये बहुत चीप तो नहीं है, बट हाँ, अगर आप 1 BHK होम स्टे ले रहे हैं तो उसके हिसाब से ये हमें बेटर लगा। और बाकी आपको अगर इस होटल की लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएंगे। बाकी आपका खाना पीना और इधर उधर घूमने का वो आप पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ आप अगर कहीं से ट्रैवल कर रहे हो तो आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो। जैसे हम अपनी गाड़ी से ट्रैवल किए तो उसका अलग खर्चा हो सकता है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो उसका अलग खर्चा हो सकता है। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, बट जो मेजर कॉस्ट होती है वो होटल्स पे आती है। थर्ड पॉइंट है, वेयर इज़ द एग्जैक्टली होम स्टे और यहाँ की इंटरनेट स्पीड। सबसे पहला, ये होम स्टे एग्जैक्टली शिमला में नहीं है। शिमला से 5.5 किलोमीटर आगे एक कामयाना एक जगह है। बस मतलब अगर आप बहुत ही नज़दीक है एक तरह से, ऐसा नहीं है कि अब शिमला में नहीं है तो मतलब ये नज़दीक नहीं है। बट ये होम स्टे, वहाँ पे एक सोसाइटी बनी हुई है क्रॉम्पटन एस्टेट, उसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स है। तो हमारा ये जो होम स्टे है वो D ब्लॉक में है। बाकी आप इसकी वीडियो खुद कर लीजिए, सोसाइटी और रूम टूर। ये सोसाइटी के बाहर यहाँ पार्किंग एम्पल अमाउंट में है, हमारी गाड़ी पार्क हो रखी है, अलग अलग ब्लॉक में है। और ये है D ब्लॉक। ये सारे फ्लैट इसके अंदर 1 BHK वाले हैं। यहाँ लिफ्ट भी है और सीढ़ी से आप नीचे जा सकते हो। ये हमारे होम स्टे का गैलरी और ये हमारा रूम, ये D ब्लॉक है और ये रूम नंबर 10। ये एंट्री है और ये लिविंग रूम छोटा सा, ये आप देख सकते हैं, एक सोफ़ा कम कन्वर्टर है। और घुसते ही सबसे पहले किचन,
किचन फुल्ली इक्विप्ड है, माइक्रोवेव ओवन, आरओ भी लगे हुए हैं, फ्रिज है, और सबसे ज़रूरी की चीज़ें बैचलर्स के लिए ज़िंदा रहने के लिए देख सकते हैं पूरा। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये छोटा सा एक और बाथरूम, नीट एंड क्लीन। ये है रूम जो अच्छा खासा बड़ा है, और ये टीवी यूनिट, और ये है वार्डरोब एरिया। इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, और रूम से जस्ट एक अटैच बाथरूम, ये भी नीट एंड क्लीन है। और सबसे बड़ा यूएसपी इस होम स्टे का, जो अब आपको दिखाएंगे, ये काम करना हो तो यहाँ बैठ के करिए, ये नज़ारे के साथ। बालकोनी भी अच्छा खासा है, 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और हाँ, अब रहा इंटरनेट स्पीड की बात, तो यहाँ पे 50 Mbps डेडिकेटेड इंटरनेट स्पीड है, जो लगता है कि मुझे सफिशिएंट है किसी भी वर्क फ्रॉम माउंटेन्स या किसी भी जो भी बंदा अगर काम कर रहा है, इवन हमारी वर्चुअल डेस्कटॉप चलानी होती है तो उसके लिए भी हमारे लिए ये 50 Mbps सफिशिएंट था। अब आता है 4th पॉइंट, जो मेरा यहाँ का रूटीन क्या है। तो सबसे पहले मेरी दिन की शुरुआत चाय से होती है, चाहे पहाड़ हो या रेगिस्तान, मेरी चाय छूटनी नहीं चाहिए। दूसरा कि मैं फिर जाकर ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, और यहाँ पे भी आपको आसपास में ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आप पराठा खाना चाहते हो तो आपको सोसाइटी के जस्ट बाहर आपको वो सब भी ऑप्शंस मिलते हैं, बट हम प्रीफर करते थे कि खुद ब्रेकफास्ट बनाएं, क्योंकि जाने आने में भी टाइम लगता है, प्लस बाहर का भी खाना हमेशा सही नहीं रहता है। तो जैसे आपको ब्रेड अंडे हो गए, मैगी हो गए, ओट्स हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, तो ये सब आप प्रीफर कर सकते हो ब्रेकफास्ट के लिए। फिर उसके बाद सबसे मेन, और हम लोग अपना वादियों का मज़ा लेते हुए ऑफिस स्टार्ट करते थे। आप भी कुछ वादियाँ देख सकते हैं इस वीडियो में। अब आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरह से होता है, प्लेसेस टू विजिट इन शिमला, जो आप नियर बाई साइट सीइंग कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने सैटरडे को ट्रैवल किया, तो नेक्स्ट डे संडे था, तो हमारे पास एक दिन था, तो हमने कैब हायर की। ऑल्दो हम अपने गाड़ी से थे, बट हमने प्रीफर किया कैब हायर करना, क्योंकि यहाँ पे जो रोड्स है, अगर आप प्लेन्स पे गाड़ी चलाते हो तो मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पे रोड्स मतलब बहुत इंक्लिनेशन पे है। तो हमने सबसे पहले वही कैब हायर किया लोकल को, और वहाँ कैब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। जो कैब के चार्जेस थे वो वैरी करते हैं, बट हमें जो पड़े एक दिन के वो 2000 थे, बस सुबह से लेकर शाम तक। सबसे पहले हम लोग अपनी जर्नी है स्टार्ट किए कुफरी से, तो कुफरी वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे हमने हॉर्स राइडिंग के थ्रू कुफरी हिल टॉप पे गए। फिर वहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स थे, जैसे टेलीस्कोप पॉइंट थे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रेक करके नीचे एप्पल बागान देखने गए। ऑल्दो कि एप्पल बागान आप वहाँ से गाड़ी हायर कर सकते हो, पिकअप चलती है, तो वहाँ से आप इज़िली वहाँ से जा सकते हो। 200-250 रुपये लगते हैं। फिर वहाँ पे आप अगर एडवेंचर करना चाहते हो तो वहाँ पे डिफरेंट एडवेंचर है, जैसे कमांडो क्लाइंबिंग, जिप लाइन, ये सब एडवेंचर कर सकते हो। फिर हमारा वहाँ से फिर एप्पल बागान से हम लोग वापस आए, और फिर हम लोग ग्रीन वैली, जो शिमला और कुफरी के बीच में पड़ता है, तो वहाँ ग्रीन वैली पे थोड़ा देर हॉल्ट किए, और हम लोग फिर जाखू टेम्पल पहुँचे। जाखू टेम्पल यहाँ का शिमला का सबसे पीक पे है, जहाँ पे बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। तो वहाँ पे हम लोग गए, और फाइनली कैब वाले ने हमें मॉल रोड छोड़ दिया। तो मॉल रोड पे आप आराम से टाइम स्पेंड करते हो इवनिंग, और वहाँ पे हमने लंच किया, फिर हमने स्नैक्स डिफरेंट तरह के टेस्ट किए, फिर वहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग की,
और फिर फाइनली हम लोग को कैब ने जो कैब ड्राइवर थे वो हमें पिकअप करके हमारे होम स्टे तक छोड़ दिए। अब आता है 6th पॉइंट कि यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा कैसा था। तो मैं एक ही वर्ड में कहना चाहूँगा, ऑसम। ऑल्दो मैं बहुत कम दिनों के लिए वर्क फ्रॉम माउंटेन यहाँ पे हमने किया, बट बहुत दिनों से होता है ना कि इच्छा हो रही थी, बहुत दिनों से बहुत चारों तरफ से सुन रहे थे वर्क फ्रॉम माउंटेन। तो हमने भी सोचा कि ट्राई करें, और 1 वीक के लिए था, बट इट वाज अमेजिंग। और जब अगर दोस्तों का साथ होगा, पहाड़ों का नज़ारा होगा, तो सही में काम मज़ा में होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जगह नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।